तो ऐसा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता सर, अदर डिस्ट्रिक्ट से कम्युनिकेट करके और फिर उसको? नहीं, देखिए होता क्या है ना, हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए जिम्मेवारी है। बाकी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उपायुक्त हजारीबाग हो गए या बोकारो हो गए, मैं अपने माध्यम से यहाँ पर गृह मंत्रालय को लिखूंगा। गृह मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री जो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, वहाँ से वो लोग टेकअप करेगा जो सऊदी अरब में हमारे जो एम्बेसडर होते हैं कि बताइए ये आदमी किस कंपनी वो क्या करवा रहे हैं, अभी क्या स्थिति है, खाना पीना कितना सैलरी इन लोग का बाकी है और किन हालातों में उनको, जैसे आप लोगों ने कहा बंधक के रूप में, तो सारा पार्ट हो जाता हो जो कोई विदेश मंत्रालय ही रहता है, क्योंकि फॉरेन की बात हो जाती है ना। तो उसमें हम मेन प्रायोरिटी है कि हमारे मजदूरों को वापस लाना है, उनका बकाया देना है, और अगर मान लीजिए हार्श कंडीशंस में रखे हुए हैं तो उसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो उनको उपलब्ध कराते हुए। तो सर 30 तारीख तक उनका जो जिस आवास में ठहरे हैं, एक ही आवास में 45 लोग हैं, उसका नोटिस भी दिया गया है कि उनको वहाँ से आवास को खाली करना होगा। अच्छा। और हमको लगता है आपके जिस कमरे में बैठे हैं, इसी कमरे के आसपास का आवास, उसी में 45 लोग रहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण 16 आदमी का जो मेरे जिले से है, तो मैं इसका मैंने गृह मंत्रालय झारखंड सरकार को लिखूंगा, वो लोग भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से टेकअप करके हमारे जो राजदूत रहते हैं सऊदी अरब में, उसके माध्यम से ये मामला उठाया। सर ये पूरा प्रोसेस को होने में कितना दिन लग जाएगा? क्योंकि अब चूंकि विदेश की बात है ना, तो हम भी नहीं कर सकते। हमारे जिले का बोलिएगा तो हम तुरंत रातों रात जाने के लिए तैयार है, लेकिन फॉरेन की बात होती है, उनका एम्बेसडर मान लीजिए वीजा एक्सपायर कर गया होगा या पासपोर्ट सीज कर लिया होगा, गुम करा दिया होगा, तो बहुत सारी टेक्निकल चीज होती है ना, जो कि उस स्तर पे ही समझना पड़ेगा विदेश वो तो ठीक है सर, लेकिन तब तक कम से कम उनको जब आवास, भोजन और स्वास्थ्य, ये तीन चीजों में कम से कम बातों को हम सरकार के संज्ञान में ले आए। मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ। 45 जिंदगी के सवाल है सर, कभी भी मतलब नहीं, जरूर मेरे उससे पहले भी आपका सरिया बगोदर वगैरह से, मलेशिया वगैरह से हम लोग डेड बॉडी तक मंगवाए हैं वहां से हम लोग। हमको याद है, मैं एडिशनल कलेक्टर के चार्ज में था उस समय, 2 डेड बॉडी मलेशिया से मंगवाए, कुआलालंपुर से मंगवाए हम लोग। फिर इधर हाल फिलहाल में भी हमको लगता है 1-2 ऐसा घटना घटी थी, तो उसमें भी हम लोगों ने लोगों को लाइव में लिए, थोड़ा सा अपनी ओर से सांत्वना दे देते कि हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, आप लोग हिम्मत बनाए रखिएगा। थोड़ा खाली वो देख लीजिए, अपना परिचय दे दीजिए हमारी। मैं गिरिडीह जिले से बोल रहा हूँ। आप लोग की बातें जो है मुझे जयराम महतो जी के माध्यम से प्राप्त हो गई है, और इस संदर्भ में जो है हम लोग सारी बातों को लेकर के वो गृह मंत्रालय झारखंड सरकार को अवगत करा देंगे, और वहां से ये मामला चला जाएगा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को। जो सऊदी अरब में हमारे जो एम्बेसडर रहते हैं, राजदूत रहते हैं, वो वहां की सरकार से इस बातों को उठा करके आप लोग को वापस स्वदेश वापसी के लिए हम लोग उपाय करेंगे। और जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड होगा, या जो भी पेनल्टी होगा श्रम कानूनों के तहत में या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत में, तो उस पर कार्रवाई होगी, इतना आश्वासन देते हैं। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम यहाँ से जितना जल्दी हो सके, मेरे जिले से जो भी मजदूर गए हैं गिरिडीह से, उसी तरह से सेम एक्शन जो है बोकारो से भी होगा और विष्णुगढ़ हजारीबाग वाले पार्ट से भी होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य बनाई, इसको हम लोग तुरंत ये मैसेज हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं राज्य सरकार के मुख्यालय में, और वहां से भारत सरकार को चली जाएगी। सर हम लोग को दिक्कत हो गई सर, इधर को 7 आदमी बीमार भी पड़ गए सर, हम लोग को कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, किचन बंद कर दिया और इधर लिस्ट यहाँ टांग दिया सर। हम लोग को यहाँ 31 तारीख को रूम भी खाली करना हो रहा है सर। अभी आप लोग किस जगह, सऊदी अरेबिया की किस शहर में, रियाद में है या कहाँ पे हैं? रियाद में ही, रियाद शहर में है सर। अगर रियाद, मेरे बात को सुनिए, अगर रियाद में है तो अगर वहां पे हमारा भारतीय दूतावास होगा, वहां किसी तरह आप लोग मैसेज दे पाएंगे, या कोई आदमी या कोई फोन के माध्यम से, या गूगल में देखिए ना, वहां पर एम्बेसडर राजदूत भारत सरकार का करके होगा रियाद में, और उससे बात करने को जो वहाँ लिएजनिंग ऑफिसर रहते हैं कांटेक्ट में, रॉ के भी ऑफिसर रहते हैं, रॉ समझ रहे हैं, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जासूस लोग रहते हैं, उनके कुछ ऑफिसर्स वहाँ पे रहेंगे, वो लोग मदद करके भारत वहाँ की सरकार से बात करके आप लोग को ये मामला हाई लेवल पे ले जा करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो करके वापस स्वदेश वापसी हो पाएगी। आप खाली यही क्या, अगर रियाद में है तो वहाँ पे भारतीय दूतावास में एक बार आप लोग कांटेक्ट कीजिए,
चूंकि जो भी करेगा, चूंकि हम लोग भारत में बैठे हुए हैं, वहां पे जो हमारा प्रतिनिधि है, भारत सरकार का प्रतिनिधि दूतावास में है, वहां के सेकंड अफसर होंगे, थर्ड अफसर होंगे या मिलिट्री अटैची होंगे, उनसे खाली बात कीजिए, ये मामला हाई लेवल पे तुरंत टैकल किया जाएगा। और ये जो कंपनी आपकी कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी है, उस पर हमको लगता है कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। रियाद हमको लगता है आसपास में ही होगा, अगर मुख्यालय में है आप लोग वहां की राजधानी में, तो आसपास में होंगे, इतना पता है। क्योंकि भारतीय मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ख्याति है, गुडविल है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, कोई टैक्सी ड्राइवर, भारत से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे वर्कर जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर, किसी के माध्यम से खाली भारतीय दूतावास तक खबर भिजवा दीजिए, तुरंत रिलीफ मिल जाएगी आज के आज। सर आप लोग जरा उधर खबर बजवाते तो ज्यादा असर पड़ता सर। हम तो भारतीय दूतावास का हमको नंबर मिला था किसी के जरिए। हाँ, हमने कल 3 बार कॉल किए सर, एक बार भी रिसीव नहीं किया सर। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए, कोई ना कोई जरूर करेगा इसमें। अभी का स्थिति में एक एक भारतीय का जान हम लोग के लिए कीमती है। ठीक है, एक बार प्रयास कीजिए ना, एक बार प्रयास कीजिए। और कोई नंबर, और भी कोई नंबर होगा, टोल फ्री नंबर होगा, कहीं से भी एक बार कोशिश कीजिए। बाकी हम लोग इधर से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है तिलक जी, हम लोग अपने स्तर पे हम प्रयास कर लेंगे। ठीक है, रियाद में अगर एम्बेसडर से डायरेक्ट बात हो जाएगी ना, तुरंत एक्शन लेगा। तो वहाँ पे अभी की परिस्थिति, जब यूक्रेन से हम लोग आदमी उठा के ला रहे हैं, अभी इजराइल वाले जो लड़ाई है उसमें से पूरा एयर लिफ्टिंग करके लाए हैं, तो इनको लाने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत ज्यादा दूरी में, हम लोग 5 घंटा का रास्ता होगा। क्योंकि मैं पहले भारत सरकार में था, इसलिए इतनी जानकारी है। राज्य सरकार की नौकरी करते तो शायद इतनी जानकारी के साथ हमको पता चला, इसीलिए बोले सर से मिल के ही जाना। इसलिए मैं बोले पहला कॉन्टेक्ट, अगर वो दूतावास तक किसी तरह कोई भी एक आदमी चला जाए, चाहे वो विष्णुगढ़ का, बोकारो का, हमारे यहाँ का, एक्शन लेना है ना, तो उसकी मतलब राजदूत के लिए फिर फजीयत हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना। और उतना सेंसिटिव होता है, क्योंकि अभी के समय में अब देखिए, यूक्रेन से उतना स्टूडेंट्स को उठा के लाए, आपका इजराइल से लाए, सीरिया से लाए, तो ऐसा नहीं है कि 45 मजदूर बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा है संख्या। हम लोग तो एक डेड बॉडी को लाने की कोशिश करते हैं। अभी उनको बस वही बोलिए कि किसी भी तरह, अगर अभी 31 तक 4-5 दिन समय है ना, कोई आदमी निकल करके खाली रियाद चला जाए वहां पर, कि हमको अगर मान लीजिए राजदूत नहीं है, सेकंड अफसर से मिले, फर्स्ट अफसर से मिले, मिलिट्री अटैची से मिले, कोई ना कोई जरूर मिलेगा, उसका लियाजनिंग ऑफिसर रहते हैं, उनसे मिलेगा। तो एक काम कीजिए सर, ये इसको लेटर पैड को आप अपने थ्रू से, हाँ, हम तो गवर्नमेंट को भिजवा देंगे, चला जाएगा, मेल हो जाएगा। उनको हम लोग बोलते हैं कि वो लोग भी संपर्क करें, और हम लोग भी इधर से थोड़ा सा इधर प्रयास रहे। हम उम्मीद करते हैं कि नए साल अभी में, मेल कर देंगे हम, नए साल में थोड़ा सा खुशी लौटे उन परिवारों को। देखिए, हम इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। मेरा भी इधर लोहरदगा पड़ता है, ओरिजिनली लोहरदगा के हम रहने वाले हैं, खतिया नहीं रही। आप अपने तरफ से एक लेटर लिखिए, है ना, आप अपने तरफ से कोशिश, हम मेल करेंगे अभी के अभी, तुरंत 1 घंटे में चला जाएगा। सर एक रिक्वेस्ट होगा, जैसे कि इसमें जो कुछ बोल रहे हैं बोकारो के हैं, कुछ हजारीबाग के हैं, तो सर अपने स्तर से एक मेल हम वहाँ अपना के जिला की, हम देखिए सबका प्रशासनिक एक बाउंड्री रहता है। ठीक है सर, आपके कोई जो कहीं आपके एक जो जगह- जिले के हैं उनको आप, हाँ ठीक, 16 आदमी का हम कर लेंगे। आप 16 हालांकि मैसेज तो पूरा ही चला मैसेज जाएगा, जाएगा तो हो ही जाएगा। आप ये पूरा फैक्स कर दीजिए ना, पूरा का पूरा चला जाएगा। चला जाएगा, एकदम तो एक जब सूचना पहुंचेगी तो सब, ऐसा थोड़ी कि 16 कहीं लगे सबको, तो नहीं कि वो जो एम्बेसी पहुंचेगी वहाँ तो सबको देखभाल करेगी। चल ऐसा एकदम नहीं चल। खाली एम्बेसी तक खबर चली जाएगी ना, वो तुरंत एक्शन में आ आप ऐसा जाएगा, कीजिए, अभी फैक्स कीजिए इसको और ईमेल कर दीजिए तो चला जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा सा त्वरित कार्रवाई की आपसे अपेक्षा रखते हैं। रिसीविंग ले हम बात करते हैं, रुकिए ना आपसे बाद में। एक और था ना, हाँ सर के साथ ये और था। सर देखो, गोपनीय वाला को बोलो ना, एक फॉरवर्डिंग लगा के तुरंत होम सेक्रेटरी मैंने गृह मंत्रालय झारखंड सरकार को आप फैक्स कर दे, मेल कर दे, जैसे भी रिसीव करवा लो। रिसीविंग दे साइन कर